मतलब आर पार की लड़ाई चल रही है और अब नक्सली चाईबासा के बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। वहाँ पे नक्सलियों के कुछ बड़े नेता जो हैं अपने कुछ साथियों के साथ पे वहाँ पे है और उसी में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगवार जो हमारी जेजेएसटीएफ है और कोबरा चाईबासा पुलिस, इनके द्वारा मिला के संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के क्रम में आज नक्सलियों के द्वारा जो है ये कायराना हरकत की गई, जिसमें इन्होंने एक आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे झारखंड जगवार के बीडीडीएस के एक जवान जो है वो घायल हुए। लेकिन जो है पूरी जवानों ने जो है मिलकर पूरा धैर्य के साथ में जो है वहाँ पे सामना किया और जो हमारी बाकी टीम्स थी, जैसे ही ये सूचना जेजे मुख्यालय में और राज्य पुलिस मुख्यालय में पहुंची, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको इवैक्यूएशन करने के लिए एक अभियान प्लान किया। तुरंत में यहाँ से जो है झारखंड सरकार के द्वारा इमीडिएटली हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया और जो इंजर्ड जवान है उनको जो है हेली लिफ्ट करके वहाँ से लाया गया और अभी वो खतरे से बाहर है। ये पूरा अभियान जो है ये एक तरीके से उस क्षेत्र में हम कहेंगे कि नक्सलियों के विरुद्ध ये आखिरी अभियान चल रहा है, चोटी का अभियान चल रहा है, जिसमें कि नक्सली अब हताश हो चुके हैं। गांव वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो अपने लिए ही, अपने आप को बचाने के लिए वो इवन वहाँ के गांव वालों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। उनके जो रोज़ के जो उनके आने जाने के क्षेत्र है उसमें नक्सलियों ने आईडीज लगा के रखी हुई है। और लेकिन जो है चाहे कितनी भी आईडीज लगाए या कितनी भी ये रहे, हमारे जो जवान हैं, हमारे चाहे वो झारखंड पुलिस के, जगवार के, सीआरपीएफ के जवान हो, सबका हौसला बुलंद है। और जब तक कि झारखंड को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त नहीं कराया जाता है तब चाईबासा जिले में सारंडा में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ चल रही है, जो इनकी सबसे बड़ी टीम है वहाँ, जहाँ 2 इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर और 80 से अधिक जो सदस्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ में इस लड़ाई में सबसे अंदर में जो फोर्सेज हैं वो झारखंड जगवार एसटीएफ की फोर्सेज हैं, कोबरा की फोर्सेज हैं और सीआरपीएफ की फोर्सेज हैं। तो आज उसी अभियान के क्रम में छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आईडी ब्लास्ट माओइस्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे जगवार के जवान मनोज कुमार जख्मी हुए हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको तुरंत वहाँ पर सहायता प्रदान हम लोगों ने की। और नक्सलियों का चूँकि इस समय माओवादियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, उनकी स्थिति खराब है और लगातार जो सफलताएं नक्सलियों के विरुद्ध डीजीपी सर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और कोबरा और झारखंड जगवार के द्वारा, तो उसमें सामने से लड़ने में ये अभी सक्षम नहीं है। तो छुप कर के जो आईडी का वार करते हैं उससे हमको लड़ना है। और उस क्रम में जो हमारे एक जवान जो जख्मी हुए हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित करवाया है और वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। और कुछ तकनीकी कारणों से दूसरा हेलीकॉप्टर उपलब्ध ना होने के कारण से सीआरपीएफ का या झारखंड पुलिस का, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये बात आने पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तुरंत उपलब्ध कराया, जिस चौपर के कारण से हम लोग समय से उनको रेस्क्यू किए जवान को और आकर के उनको इलाज दिया गया। वो पूरी तरह से ठीक है। और ये जो सबसे टफ इलाके हैं सारंडा के, जिसमें ये महत्वपूर्ण और लास्ट टीम है, उसमें हमारी टीम्स जो है ये जोखिम उठा रही हैं और ऑपरेशन कर रही हैं लगातार। तो इसमें इस तरह के खतरे रहते हैं, बट नक्सलियों के विरोधी अभियान जारी रहेगा और उनकी इस तरह की जो बिजली की जो हरकतें हैं उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और नक्सलियों का खात्मा जो चाईबासा जिले से किया है। सर, ये बारिश का अभी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन, 1 महीने भर का, उसको लेकर के कितनी तैयारी चल रही है, क्या कुछ है? देखिए, ऑपरेशंस जो है किसी भी मौसम में कभी भी झारखंड में रुके नहीं हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो सारंडा में हो या अन्य जगहों पर हो, तो वो
बारिश में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग लेते हैं। बहुत जंगल पहाड़ में थोड़ा सा तेज बारिश होने के कारण नालों में पानी रहता है, लेकिन वो परेशानी नक्सलियों को भी है। अगर पुलिस को परेशानी है तो हमको भी है, क्योंकि लोगों का, हमारे जो जवान है चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, झारखंड पुलिस या फिर झारखंड पुलिस का मनोबल बहुत ऊँचा है और ये अभियान चलता है। ठीक है, थैंक यू सर।